नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं भाई करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आयोग यूकेपीएससी अब एग्ज़ाम कराएगा तो उसमें करंट थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आज आपके लिए उत्तराखंड की करंट की सीरीज़ शुरू की जा रही है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है 2022 के पद्म पुरस्कार, है ना। 2022 में पद्म पुरस्कार जो घोषित किए थे उत्तराखंड के, उसमें कितने व्यक्तियों को स्थान मिला था। ठीक, तो जो इस टाइम पद्म पुरस्कार मिले थे भाई 2021 में, उनमें 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। ठीक हो गया। तो उसमें जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें 4 पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 1 पद्म विभूषण मिला है और 3 पद्म श्री दिए गए हैं। तो जो पद्म विभूषण मिला है वो किसे मिला है? जो हमारे सीडीएस थे, है ना, जनरल विपिन रावत जी, इनको क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था मरणोपरांत। चलिए भाई, पद्मश्री किसे दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था बसंती देवी को, और ये किस क्षेत्र से हैं? सामाजिक सेवा के क्षेत्र के लिए इन्हें दिया गया था। आपने भाई जो बसंती बिष्ट हमारी जागर गायिका है वो नहीं है, ये दूसरी बसंती देवी है ना, ये पिथौरागढ़ से है। ये तो वाली बसंती देवी जी नहीं है, दूसरी बसंती देवी है। तो बसंती देवी को मिला है किसके लिए? समाज सेवा के लिए पद्मश्री। और माधुरी बर्तवाल को कला के क्षेत्र के लिए मिला है पद्मश्री। और वंदना कटारिया, है ना, जो हमारी, इनको खेल के लिए दिया गया है, हॉकी प्लेयर हैं, हरिद्वार से हैं भाई ये वंदना कटारिया। ठीक हो गया, तो इनको भी मिला है पद्मश्री। तो आपको जब पूछेगा कि 2022 के पद्म पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को मिला है, तो उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को दिया गया है भाई। 1 पद्म विभूषण दिया गया है और 3 पद्म श्री मिले हैं। ठीक हो गया। चलिए अगला पॉइंट इसमें आता है 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 2021 का जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये देवेंद्र मेवाड़ी जी को दिया गया है। और किस रचना के लिए दिया गया है? तो इनकी रचना भाई नाटक में विज्ञान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। 2021 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी जी को नाटक में विज्ञान रचना के लिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या तो कितनी है भाई? 442 उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या है। अगर भारत में उत्तराखंड का स्थान की बात की जाए तो बाघों की संख्या में भारत का जो उत्तराखंड का भारत में स्थान है वो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला स्थान किसका है। तो पहला जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे 526 बाघों की संख्या है। ठीक हो गया। जो सेकंड स्थान है भाई वो कर्नाटक का है, वहाँ पे 524 बाघ है। ठीक, तो भाई आपको ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उत्तराखंड में बाघ की कितनी संख्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारे पास है कि भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो भाई ये 3 व्यक्तियों को मिला है। प्रोफेसर कमल किशोर पांडे जी को, दूसरा प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी को, और प्रोफेसर अहमद परवेज को मिला है। तो इन 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है भाई, भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 का। प्रोफेसर कमल किशोर पांडे, डॉक्टर अशोक कुमार और प्रोफेसर अहमद परवेज को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला है आपके पास ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो ये उत्तराखंड के सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को दिया गया है भाई। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये काफ़ी कार्य करते हैं, उसके लिए इन्हें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया है। ठीक हो गया। चलिए, सत्येंद्र सिंह भंडारी। देखिए भाई, जो भी ये आपके पास आ रहे हैं ना अवार्ड, ये आपको बिल्कुल याद करके लिख लेने हैं भाई, है ना, क्योंकि देखो जो अवार्ड है इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो आपका वो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें लिखा है उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन, है ना, कहाँ पर किया गया है। आपको पता है उत्तराखंड में जो क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा खटीमा उधम सिंह नगर में किया गया है। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन खटीमा उधम सिंह नगर में।
चलिए, अगला है आपके पास राज्य का 9वां नगर निगम। तो आपको पता है भाई राज्य में 8 नगर निगम थे ही, अब जो 9वां नगर निगम है श्रीनगर बनाने की बन गया है। और सरकार द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई थी? 31 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात श्रीनगर जो था वो 9वां नगर निगम बन गया है भाई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम में। अगला आता है आपके पास 26 जनवरी 2022 की झांकी। ठीक, तो 26 जनवरी 2022 पर गणतंत्र दिवस की जो उत्तराखंड की झांकी थी उसमें भाई बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, फूलों की घाटी, डोबरा चांटी पुल और वेदर रोड को दिखाया गया था। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बनता है कि झांकी की थीम क्या थी। तो झांकी की थीम थी भाई प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। ये आपको देख लेना है भाई कि झांकी की थीम क्या थी, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्न में से 26 जनवरी 2022 की जो झांकी थी उसमें क्या नहीं था। और आपको 3 ऑप्शन भाई यहाँ से दे देगा, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और डोबरा चांटी पुल। और ये कोई अलग सा ऑप्शन दे देगा जो यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है भाई आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2022 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। चलिए भाई, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2019 की मैं अगर बात करूँ, इस समय उत्तराखंड में अगर वन आच्छादित जो क्षेत्र था वो था 24,303.04 किलोमीटर स्क्वायर। अब 2021 में जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से आप माइनस कर लेंगे 21 में 19 को, तो जो वृद्धि हुई है भाई वो कितनी हुई है? 2.09 किलोमीटर स्क्वायर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। चलिए, अगर बात की जाए उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग जो है वो वन आच्छादित है, तो 45.44% क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र उत्तराखंड में मिलता है भाई, कुल एरिया का। ठीक है। चलिए, अगर अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पुस्तक है भाई, औखाड़ा पुस्तक। तो आप जानते हैं औखाड़ा क्या होती हैं? औखाड़ा होती हैं हमारी लोकोक्तियाँ जो है ना, लोकोक्तियाँ कहावतें जो है उन्हें बोला जाता है गढ़वाली भाषा या कुमाऊनी भाषा में औखाड़े। ठीक हो गया। तो औखाड़ा जो पुस्तक है इसको एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है भाई। तो आपसे पूछ सकता है औखाड़ा जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो डॉक्टर वेणीराम अंथवाल जी की ये किताब है। और जो डॉक्टर वेणीराम अंथवाल जी हैं ये टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। ठीक हो गया। तो ये थे भाई आपके 2022 जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ वही करंट अफेयर बता रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक हो गया। चलिए, अगर आज को आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो भाई इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है। और जल्दी मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का जो जीएस है उसकी सीरीज भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।